आज का वचन अय्यूब 2:7-13। अय्यूब 2:13 BSIOV री-एडिटेड। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके साथ भूमि पर बैठे रहे और उसकी पीड़ा बहुत ही बड़ी देखकर किसी ने उससे एक भी शब्द न कहा। आज का भक्ति संदेश डिवोशन। डैडी, मेरा सिर दर्द कर रहा है। डैडी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। डैडी, क्या आप मेरे पैर दबा सकते हैं? हाल ही में मेरी किशोर बेटी को तेज बुखार, कंपकंपी और बदन दर्द ने बुरी तरह जकड़ लिया। वह चाहती थी कि मैं उसे ठीक कर दूं, लेकिन सबसे ज्यादा वह बस यह चाहती थी कि मैं उसके पास रहूं। अंत में हम उसे अर्जेंट केयर ले गए। हमें बताया गया वायरस है, इसे ठीक होने में समय लगेगा, बस धैर्य रखना होगा। उस दिन मैं घंटों अपनी बीमार बेटी के साथ बैठा रहा, उसके पैर दबाते हुए, उसे दवा देते हुए और गहराई से यह चाहते हुए कि वह बेहतर महसूस करे। कभी कभी मेरे स्वार्थी मन ने शिकायत की, यह कठिन है। वास्तव में लोगों के दुखों के बीच बैठना और उनकी पीड़ा को करीब से देखना कठिन होता है। अय्यूब के मित्रों ने भी उसके कष्ट को करीब से देखा था। इन 3 व्यक्तियों की अक्सर और सही भी है। अय्यूब के साथ उनके बाद के खराब व्यवहार के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन यह भूलना आसान है कि शुरुआत में वे बस उसके साथ बैठे थे। वे 7 दिन और 7 रात उसके साथ भूमि पर बैठे रहे और उसकी पीड़ा बहुत ही बड़ी देखकर किसी ने उससे एक भी शब्द न कहा। अय्यूब 2:13। अय्यूब के मित्र हमें याद दिलाते हैं कि जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति पीड़ा में होता है तो हमारी उपस्थिति, हमारा वहां होना, चाहे हम बोलें या न बोलें, अक्सर सबसे अधिक मायने रखती है। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि भले ही हमें हमेशा यह पता न हो कि क्या कहना है, बस किसी के दुख में उसके साथ बैठना सबसे बड़ा उपहार हो सकता है जो हम दे सकते हैं। मनन और प्रार्थना। आपके परिचय में ऐसा कौन है जो संघर्ष कर रहा है? आप उनके लिए कैसे उपस्थित, प्रेजेंट हो सकते हैं? स्वर्गीय पिता, इस दुखी संसार को बचाने के लिए यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद। कृपया उन लोगों को देखने में मेरी मदद करें जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं उनके संघर्षों और दर्द के बीच प्रोत्साहित करूं। आज की अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स। अय्यूब के मित्र सांत्वना देने के अपने मिशन में तब तक बहुत अच्छा कर रहे थे जब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। 7 दिनों तक वे अपने पीड़ित मित्र के साथ एक शांत उपस्थिति बने रहे। अय्यूब 2:13। सन्नाटा हमें अक्सर असहज करता है, इसलिए हम उस खालीपन को शब्दों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े दुख के समय, जैसे अय्यूब का था, केवल शब्द उस सांत्वना या मदद को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त होते हैं जिसकी पीड़ित व्यक्ति को वास्तव में आवश्यकता होती है। हम अय्यूब के मित्रों को उनकी 7 दिनों की मौन उपस्थिति के त्याग के लिए श्रेय दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने तब चोट पहुंचाई जब उन्होंने ऐसे उत्तर देना शुरू किए जिन्होंने अय्यूब की चोट, दर्द या हानि को कम नहीं किया। हम परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं कि हम जान सकें कि कब बोलना है और कब दुख झेल रहे लोगों के साथ मौन रहकर सांत्वना देनी है।